कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके 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 फाइन। अभी जो मैंने टॉपिक है लिख रखा है, इसको ही पढ़ते हैं डेप्थ में। टॉपिक का नाम डाल रहा हूं मैं, बहुत डिटेल में जाने वाला हूं, पहले बता रहा हूं। ये 10 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो होने वाली नहीं है, और इस वीडियो में इतना ज़्यादा डिटेल में पहुंच जाऊंगा, किसी ने इतना डिटेल में बनाई नहीं होगी। ठीक है, मैंने सब कुछ बंद कर दिया है भाई रूम में, अब पढ़ रहे हैं। टॉपिक है LC ऑसिलेशन। ठीक है, LC ऑसिलेशन। तो भाई LC ऑसिलेशन में होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। अरे ये है क्या? L का मतलब मैं कह सकता हूँ इंडक्टर, C का मतलब कैपेसिटर। ये ऑसिलेशन मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें कोई सी बॉडी ऐसे चले, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे चले और फिर ऐसे आए। ठीक है, तुमने पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल बता रहा हूं, पेंडुलम देखो होगा, जिसमें तुम्हारा ऐसा मोशन होता है, इसमें ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है। इसमें ये होती थी तुम्हारी मीन पोजीशन। ठीक है, ऐसा होता था, नहीं होता था? इस तरीके का ही यहाँ ऑसिलेशन कुछ होने वाला है, इस तरीके का यहाँ ऑसिलेशन कुछ होने वाला है। अब हमारा यार होता क्या है यार, सबसे पहले हमें बेसिक इंफॉर्मेशन बताने वालों कि इंडक्टर कैसे काम करते हैं और कैपेसिटर कैसे काम करते हैं। शुरुआत करते हैं कैपेसिटर से, क्योंकि थोड़ा आसान होता है। तो कैपेसिटर एक्चुअल में है क्या? मैंने इसे बैटरी से लगा दिया, तो ये क्या करेगा भाई, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये कैपेसिटर करेगा क्या, ये अपने अंदर क्या चार्ज स्टोर करने लग जाता है। ये कैपेसिटर क्या करने लग जाता है, चार्ज स्टोर, बाहर नहीं अंदर की तरफ भी। वो तो मैंने जस्ट रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, क्योंकि भाई बहुत डाउट आते हैं, बहुत डाउट आते हैं भाई, मेरे को भी ऐसे आते हैं, बाहर भी कर दिया भाई, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन में कर रहा हूँ, चार्ज अंदर की तरफ ही आते हैं। तो भाई बैटरी लगाई, ये अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। और भैया ये पागल हो गया, करता रहेगा। इसकी भी कुछ लिमिट होगी, इसकी भी कुछ औकात होगी अपने अंदर कुछ समेटने की। तो ये अपने औकात तक ही, जिसे हम एक तरीके से कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, जिसे हम एक तरीके से कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। उस कैपेसिटेंस के हिसाब से ही अपने अंदर ये चार्ज स्टोर करके रखता है, जिसे हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है इसका। अब बात करते हैं इंडक्टर की। ठीक है, अब ये इंडक्टर के बवाल चीज है भाई, इंडक्टर के बवाल चीज आ गई भाई, इंडक्टर के बवाल चीज आ गई। इसका काम है भाई, इसका काम भाई एक तरीके से बताओ, दोनों का ना कुछ कुछ व्यवहार सेम है, वो मैं तुम आगे बता दूँ। सबसे पहले तुम ये देखो, ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल। अब ये होने वाला क्या है, इंडक्टर क्या करने वाला है, इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस समझ लो जो कि कह सकते हैं कि कुछ डिले कर देता है, किसी भी मोशन को डिले कर देता है। मोशन क्या है, करंट पड़ गया तो सिंपल बात है, करंट को डिले कर देगा। अब जैसे मैंने बैटरी लगाई, क्या एकदम की यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई, क्या एकदम की करंट अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाएगा? है जी। मान लो यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट इंड्यूस हो गया इसे लगाने की वजह से। क्यों भाई, मान लो V = IR, और मान लो मैंने लगा दिया था 20 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और रेसिस्टेंस मान लो इसके अंदर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस रहा होगा, जो कि रहा होगा भाई 2 ओम का रेसिस्टेंस है। और अब इसके अंदर जो मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाऊं, तो यहाँ से फॉर्मूले पे मेरा करंट आ रहा है भाई 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट आ रहा है, करंट तुरंत ही आ गया, बैटरी लगाते तुरंत ही आ गया भाई, तुरंत नहीं आता करंट एकदम नहीं इंड्यूस होता। हाँ, बहुत ज़्यादा मिली सेकेंड के बाद आता है, बट भाई गैप तो रहता है। वो गैप हम यहाँ पर नेगलेक्ट करके चलते हैं,
बहुत बहुत माइक्रो सेकंड का गैप रहता है, तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, बिल्कुल इंस्टेंट पर स्विच ऑन करते के साथ ही इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडक्टर, इंडक्टर उसी गैप को बढ़ा देता है, उसी गैप को बढ़ा देता है, उसी गैप को डिले कर देता है। कैसे कर देता है? मान लो भाई इसमें कुछ करंट जा रहा था, करंट अपना अच्छा खासा जा रहा है, इसे क्या दिक्कत है भाई, करंट अपना जा रहा है। अब ये क्या करेगा, इसे लगेगा कि भाई मेरे अंदर करंट आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ही चल रहे होते हैं हमारे, इसे लगेगा कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब वो भाई मैंने क्या बताया, एकदम नहीं जाता, एक्चुअली में धीरे धीरे बहुत माइक्रो टाइम का गैप रहता है एकदम पीक पर करंट को पहुंचने में। तो मान लो बहुत तन्ना सा करंट है, पीक पर जाने की कोशिश कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ बहुत माइक्रो टाइम की बात कर रहा हूँ। माइक्रो टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे समय तक क्या हो रहा होगा कि इसकी करंट की वैल्यू धीरे बढ़ रही होगी, इसकी करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही होगी। जब वो यहाँ पहुंची होगी तो इंडक्टर ने ये देखा होगा, क्या देखा होगा कि भाई इसके अंदर करंट बढ़ रहा है। और अगर इंडक्टर के अंदर करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब इस कोइल के अंदर क्या है, करंट बढ़ रहा है। और अगर इस कोइल के अंदर करंट बढ़ रहा है, इस कोइल के अंदर करंट बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर का फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसके अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। एक्चुअल में करंट बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू क्या बढ़ रही है। और जब करंट की वैल्यू किसी भी करंट कैरिंग वायर में बढ़ती है, अगर करंट की वैल्यू किसी भी करंट कैरिंग वायर में बढ़ती है, अगर करंट की वैल्यू किसी भी करंट कैरिंग वायर में बढ़ती है, तो इसकी वजह से उस कोइल के अंदर कहीं ना कहीं ईएमएफ यानी कह सकते हैं एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। वो इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि वो उसको चेंज करने वाले स्पीशीज को अपोज करे। इसका मतलब भाई ये करंट धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो ये इस तरीके से अपने अंदर करंट लाएगा कि वो इसको अपोज करेगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि इसको वो अपोज करे। तो भाई ये चाह रहा था कि करंट इंगे की तरफ बढ़े, तो ये इंगे की तरफ करंट को मतलब ये ऐसा करंट लाएगा इंगे की डायरेक्शन में, जिससे कि इसका जो करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब इंगे की तरफ करंट लाने की कोशिश करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ये कब तक सहन कर लेगा यार, इसकी भी तो कुछ लिमिट होगी, कब तक इसे रोक के रखेगा, ये नहीं रोक पाने का। ये मान लो करंट और बढ़ा, इन्हें रोकने की कोशिश तो करी, पकड़ने की कोशिश तो करी, बट भाई ये तो बाप है, ये तो निकल ही जाएगा भाई, ये तो निकल ही जाएगा और उतना ही निकलेगा। लेकिन इसने कम से कम उसको रोक के तो रखा, इसने उस करंट को कुछ समय के लिए डिले तो कर दिया, इसने उसको कम से कम यहाँ पर रोक के तो रखा। इस इंडक्टर ने उस करंट को कुछ डिले तो दे दिया, कुछ टाइम गैप तो दे दिया। ये होता है इंडक्टर की पावर, ये होती है इंडक्टर की पावर। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में बताया है। और भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, हर कोई नहीं पढ़ता इतने डिटेल में जाकर या इतनी चीज़ पर जाकर। खैर मैं इसे नहीं कह रहा मैं डिटेल, आगे देखना जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा डिटेल होता क्या है। ठीक है, आ जाओ। अब बना लेते हैं एक LC सर्किट, L और C सर्किट। ठीक है, बना लिया भाई, अच्छी बात है। या राइटिंग थोड़ी सी साफ रखने की कोशिश करूँगा। चलो ठीक है, ये बना लिया हमने LC सर्किट बना लिया भाई, LC सर्किट। अब क्या होगा भाई, क्या होगा बताओ, कौन बताएगा क्या होने वाला है भाई। यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें दिख क्या रहा है यार, क्या होएगा यार, क्या बस की है इसकी और क्या है बस की उसकी, किसी के भी कुछ भी बस की नहीं है, तो कुछ होने का ही नहीं है, सीधी बात है। पर हाँ, अगर तुम यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लगाते कि इसके ऊपर पहले से कुछ चार्ज होता, प्लस की और नेगेटिव का क्यू, तो अब बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अब भाई ये सारे फिनोमिना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। जब तक के लिए देखते रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी के मौज करते रहिए। धन्यवाद।